ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीवन और वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं हूँ पूजा और 10 डेज स्पोकन इंग्लिश पैटर्न की कोर्स में आप सभी का स्वागत है गाइस। हम लोगों ने 10 डेज का कोर्स स्टार्ट किया है जिनमें हम स्पोकन पैटर्न सीखने वाले हैं, यानी कि जो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर ही कह लीजिए कि एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। अब हम ग्रामर सीख लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारे टीचर्स यही कहते हैं कि ग्रामर से आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, लेकिन मैं कहती हूँ ग्रामर से आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन आपको ग्रामर के साथ साथ आपको सेंटेंस को फ्रेम करने का पैटर्न पता होना चाहिए। अगर आप वो सीख लेते हो तो कई सारे सेंटेंसेस आप सेंटेंस पैटर्न और ग्रामर का यूज करके बना सकते हो। तो ये हमारी 10 डेज की कोर्स है जिसमें अभी तक हम लोगों ने डे 6 तक कवर कर लिया। देखिए हम लोगों ने टोटल 60 सेंटेंस पैटर्न को हम लोगों ने सीख लिया है। आज हम 61 से सीखने वाले। तो अगर आप पहले की क्लासेस को विजिट नहीं किए हो तो वह ज़रूर कर लीजिएगा। आज है हमारा डे 7। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा डे 7 और डे 7 का फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस पैटर्न है वो है 61। गाइज आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। अब आपका सारा फोकस आपके पढ़ाई पे होना चाहिए। मैं जो आपसे क्वेश्चन करूंगी बस उसका जवाब दीजिएगा। ओके, फटाफट लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। 61 नंबर हमारा सेंटेंस पैटर्न है। व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड। व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड का मतलब मैं क्या समझूं। जैसे तुम्हारी चुप्पी का मैं क्या समझूं, तुम्हारी बेवकूफ़ी का क्या मैं क्या समझूं, तुम्हारे ना का मैं क्या समझूं। ठीक है, तो मैं क्या समझूं यानी कि व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड। ओके, चलिए इसका सेंटेंस बनाते हैं। काफ़ी यूजफुल सेंटेंसेस है, आप लोग अपनी डेली लाइफ में उसे यूज भी करते हो। ऐसे ही सेंटेंसेस मैं आप लोग के लिए लेकर आती हूँ। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है तुम्हारी चुप्पी से मैं क्या समझूं। यानी कि आपने किसी से कोई क्वेश्चन किया और वो चुप है, तो आप उससे बोल रहे कि तुम्हारी चुप्पी से मैं क्या समझूं। तो आप ये सेंटेंसेस को मैं क्या समझूं उसके लिए आपको यूज करने होंगे व्हाट। अपने सेंटेंस पैटर्न का आपको यूज करना होगा व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड। व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड, मैं क्या समझूं, व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड। तुम्हारी चुप्पी का यानी कि फ्रॉम योर साइलेंस। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया तुम्हारी चुप्पी से मैं क्या समझूं। व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर साइलेंस से का यूज किया गया ना, इसीलिए फ्रॉम योर साइलेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे कि और सेंटेंसेस देख लीजिए, काफी यूजफुल सेंटेंसेस है। तुम्हारी बकवास से मैं क्या समझूं। तुम मुद्दे पे आ नहीं रहे हो, बकवास किए जा रहे हो, तुम्हारी बकवास पे मैं क्या समझूं। तो आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो। आप मेरे साथ बनाओ। ठीक है, देखिए अगर आप सिर्फ वीडियो को देखते हो तो आपको उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ बनाते रहोगे ना तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे इसका यूज करना है। हम बोलेंगे व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड। व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड यानी कि मैं क्या समझूं तुम्हारी बकवास से, यानी कि फ्रॉम योर बकवास यानी कि नॉनसेंस, है ना। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया तुम्हारी बकवास से मैं क्या समझूं, व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर नॉनसेंस। नेक्स्ट है तुम्हारे जवाब से मैं क्या समझूं। तुम्हारे जवाब से मैं क्या समझूं, तो मैं क्या समझूं इसके लिए बोलेंगे व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड। व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड। आज मैं आपको ये सारे सेंटेंस पैटर्न तो सिखा ही रही हूँ, साथ में आप लोग की कुछ प्रैक्टिस, कुछ टेस्ट भी मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पहले जो क्लासेस करवा चुकी हूँ 15 डेज का एक मैंने कोर्स स्टार्ट किया था एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का। उसमें से कुछ मैं आप लोगों से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पूछने वाली हूँ, देखती हूँ आप लोगों को कितना याद आता है। तो पहले हम ये सीख लेते हैं, उसके बाद आपकी टेस्ट होगी लास्ट में। ठीक है, व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड तुम्हारे जवाब से यानी कि फ्रॉम योर आंसर। फ्रॉम योर आंसर, तुम्हारे जवाब से मैं क्या समझूं, व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इस अचानक मुलाकात से मैं क्या समझूं। हमारी इस अचानक मुलाकात से मैं क्या समझूं, तो हम बोलेंगे व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड। व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड, मैं क्या समझूं, व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड। हमारी अचानक मुलाकात से यानी कि फ्रॉम आवर सडन मीटिंग। हमारी अचानक मुलाकात से मैं क्या समझूं, तो हम बोलेंगे व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर सडन मीटिंग।
ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाओगे। जब भी आपको बोला मैं क्या समझूं, तुम्हारी चुप्पी से मैं क्या समझूं, तुम्हारी बकवास से मैं क्या समझूं, ठीक है, तो ऐसा आपको बोलना हो तो मैं क्या समझूं यानी कि व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर हमारा सेंटेंस पैटर्न है 62 नंबर, आई एम सरप्राइज टू। आई एम सरप्राइज टू का मतलब होता है मैं हैरान हूँ। मैं हैरान हूँ कि तुम्हारी शादी हो गई, मैं हैरान हूँ कि तुमने पढ़ाई छोड़ दिया, तो मैं हैरान हूँ यानी कि आई एम सरप्राइज टू। मैं इस समाचार को सुनकर हैरान हूँ, तो यहाँ पर मैं इस समाचार को सुनकर हैरान हूँ, तो मैं इस समाचार को सुनकर हैरान हूँ, इसे हम कहेंगे आई एम सरप्राइज टू। आई एम सरप्राइज्ड टू। सुनना यानी कि हियर दिस न्यूज़, दिस न्यूज़। तो हमारा सेंटेंस हो गया मैं इस समाचार को सुनकर हैरान हूँ, आई एम सरप्राइज टू हियर दिस न्यूज़। मैं आपको देखकर सरप्राइज हूँ, मैं आपको देखकर सरप्राइज हूँ, तो बोलेंगे आई एम सरप्राइज टू सी यू, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाओगे। नेक्स्ट है मैं उसकी कल्पना से हैरान हूँ, मतलब कितना ज़्यादा इमेजिनेशन करता है, मैं उसकी कल्पना से हैरान हूँ। तो आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो आई एम सरप्राइज्ड टू, आई एम सरप्राइज्ड टू हिज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब मैं उसकी कल्पना, उसके इमेजिनेशन से हैरान हूँ, तो आप बोल सकते हो आई एम सरप्राइज्ड टू हिज इमेजिनेशन, ठीक है। मैं उसके व्यवहार से हैरान हूँ, मैं उसके व्यवहार यानी कि बिहेवियर से हैरान हूँ, तो आप कह सकते हो आई एम सरप्राइज्ड टू, आई एम सरप्राइज्ड टू सरप्राइज्ड टू। देखिए यहाँ पे आप टू का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर एट का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। हिज बिहेवियर, बिहेवियर, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई एम सरप्राइज्ड टू हिज बिहेवियर या फिर आई एम सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं उस प्रस्ताव को सुनकर हैरान हूँ। मैं उस प्रस्ताव को सुनकर हैरान हूँ, तो आप बोलोगे आई एम सरप्राइज्ड टू, आई एम सरप्राइज्ड टू। सुनकर यहाँ पे सुनने का एक्शन हो रहा हियर, हियर अबाउट, हियर अबाउट दैट प्रपोजल, दैट प्रपोजल। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा आई एम सरप्राइज टू हियर अबाउट दैट प्रपोजल यानी कि मैं उस प्रस्ताव को सुनकर हैरान हूँ, ठीक है। तो ये सेंटेंस जब आप बोलना हो कि मैं हैरान हूँ तो आप यूज़ कर सकते हो आई एम सरप्राइज टू। आपको यहाँ देखकर मैं हैरान हूँ, आई एम सरप्राइज टू सी यू हियर, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा 63 नंबर हमारा सेंटेंस पैटर्न है पोज फोर। पोज फोर यानी कि बना फिरता है, जैसे वो डॉक्टर बना फिरता है, मतलब डॉक्टर है नहीं लेकिन उसका एटीट्यूड इतना है जैसे कि वो डॉक्टर है। वो प्रधानमंत्री बना फिरता है यानी कि वो जज बना फिरता है, यानी कि सबका मैटर सुलझाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर है, वो जज बना फिरता है, ठीक है। तो कोई बना फिरता है ऐसा वाला सेंटेंस यानी कि है नहीं लेकिन ऐसा पोज करता है, ऐसा बना फिरता है, तो उसके लिए आप पोज फोर का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। जैसे सेंटेंसेस बनाते हैं हमें समझ आ जाएगा। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो डॉक्टर बना फिरता है, यानी कि डॉक्टर है नहीं लेकिन फिर भी सबका इलाज करते रहता है, किसी को चोट लग गया तो उसे देखता रहता है, यानी कि वो डॉक्टर बना फिरता है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे ही, और ये जो आपका पोज है ना ये एज अ वर्ब के रूप में आप यूज़ करो, तो पोज का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर फिरता है, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ही आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज़ करेंगे पोजेज, ठीक है। ही पोजेज फॉर डॉक्टर, ही पोजेज फॉर डॉक्टर, वो डॉक्टर बना फिरता है, ही पोजेज फॉर डॉक्टर। हम नहीं रोहन जज बना फिरता है, मतलब सभी का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने का काम उसी का है, वो जज बना फिरता है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे रोहन पोजेस फॉर अ जज, यानी कि वो एक जज बना फिरता है, ठीक है। नेक्स्ट, आप प्रधानमंत्री बने फिरते हो,
आप प्रधानमंत्री बने फिरते हो तो हम बोलेंगे यू पोज फॉर पीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। आप प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है वह रानी बनी फिरती है। एटीट्यूड तो इतना जैसे कि कहीं कि महारानी हो, वो रानी बनी फिरती है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे सी पोजेस फॉर क्वीन। सी पोजेस फॉर क्वीन, वह रानी बनी फिरती है। तुम बुद्धिमान बने फिरते हो नहीं, लेकिन तुम बुद्धिमान बने फिरते हो, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे यू पोज फॉर इंटेलिजेंट। यू पोज फॉर इंटेलिजेंट, यानी कि तुम बुद्धिमान बने फिरते हो, यू पोज फॉर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो, यानी कि कोई कुछ है नहीं लेकिन ऐसा एक्ट करता है, ऐसा पोज करता है कि वो कहीं का राजा है, कहीं की महारानी है, कहीं का बादशाह है, मतलब कुछ भी है, तो वो ऐसा बना फिरता है, तो उसके लिए आप पोज फॉर का यूज़ कीजिएगा। पोज आपका एज अ वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा, तो वो आपका सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा 64। नेक्स्ट हमारा 64 नंबर है हु डजंट वांट। हु डजंट वांट यानी कि किसे नहीं चाहिए, ऐसो आराम किसे नहीं चाहिए, सुख शांति वाला जीवन किसे नहीं चाहिए, ऐसे किसे नहीं चाहिए, यानी कि हु डजंट वांट। ठीक है, जैसे सेंटेंसेस देखिए, ये भी सेंटेंसेस आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। पहला सेंटेंस ही आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, ऐसो आराम वाली ज़िंदगी किसे नहीं चाहिए। ऐसा यूज़ करने को मिलेगा ना, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे ना कि ऐसो आराम वाली ज़िंदगी किसे नहीं चाहिए, तो आप ये सेंटेंसेस को इस तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हो। आप ये सेंटेंसेस को इंग्लिश में इस तरह बोल सकते हो, हु डजंट वांट। पहले आपको अपना सेंटेंस पैटर्न, हु डजंट वांट यानी कि किसे नहीं चाहिए, ऐसो आराम वाली ज़िंदगी यानी कि लग्जरीज लाइफ, यानी कि ऐसो आराम वाली ज़िंदगी किसे नहीं चाहिए, हु डजंट वांट लग्जरीज लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट सरकारी नौकरी किसे नहीं चाहिए। सरकारी नौकरी किसे नहीं चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हु डजंट वांट गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, यानी कि सरकारी नौकरी किसे नहीं चाहिए, हु डजंट वांट गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, इस महंगाई में कम दामों में चीज किसे नहीं चाहिए। इस महंगाई में कम दामों में चीज किसे नहीं चाहिए, तो आप बोलोगे हु डजंट वांट थिंग्स, सामान की बात करें यानी कि थिंग्स एट चीप प्राइस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चीप प्राइस इन दिस इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई, इन्फ्लेशन। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हु डजंट वांट थिंग्स एट चीप प्राइस इन दिस इन्फ्लेशन, यानी कि इतनी महंगाई में कम दामों वाला सामान किसे नहीं चाहिए। आजकल इंश्योरेंस किसे नहीं चाहिए, सभी को चाहिए भाई। आजकल इंश्योरेंस किसे नहीं चाहिए, तो हम बोलेंगे हु डजंट वांट इंश्योरेंस नाउअडेज। आजकल इंश्योरेंस किसे नहीं चाहिए, तो हम बोलेंगे हु डजंट वांट इंश्योरेंस नाउअडेज। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। किसे नहीं चाहिए, ऐसे आप बोलते हो ना किसे नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो हु डजंट वांट। ठीक है, इतनी सुख शांति वाला जीवन किसे नहीं चाहिए, इतनी महंगी कार किसे नहीं चाहिए, इतना बढ़िया सा गिफ्ट किसे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आप यूज कर सकते हो हु डजंट वांट का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस पैटर्न क्या है? नेक्स्ट 65 नंबर हमारा सेंटेंस पैटर्न है हाउ डिड यू फाइंड यानी कि कैसा लगा। मेरा मजाक कैसा लगा, उसकी शैतानी कैसा लगा, या ये मेरी ड्रेस आपको कैसा लगा,
यानी कि आप किसी से पूछ रहे हो कि आपको कैसा लगा, तो आप बोल सकते हो हाउ डिड यू फाइंड। अब आप बोलोगे मैम कैसा लगा, इतना छोटा सा वर्ड के लिए इतना बड़ा फ्रेज। जी हाँ, हाउ डिड यू फाइंड का यूज़ कीजिएगा, काफ़ी एडवांस साउंड करोगे। कैसा लगा मेरा मजाक, आप ऐसे बोलते हो ना, किसी से मजाक कर लेते हो उसके बाद बोलते हो ना कैसा लगा मेरा मजाक, तो आप ऐसे पूछ सकते हो, आप इसे इंग्लिश में पूछ सकते हो हाउ डिड यू फाइंड, हाउ डिड यू फाइंड, हाउ डिड यू फाइंड माई जोक, मेरा मजाक कैसा लगा, तो आप बोलोगे हाउ डिड यू फाइंड माई जोक। ठीक है, नेक्स्ट, खाना कैसा लगा। अब आपने खाना दिया है किसी को, अपने हाथों से आपने खाना दिया है, आप अपने हाथों से बनाए हो, तो आपसे पूछ रहे हो कि खाना कैसा लगा, तो आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो हाउ डिड यू फाइंड, हाउ डिड यू फाइंड द फूड, खाना कैसा लगा, तो आप बोलोगे हाउ डिड यू फाइंड द फूड। नेक्स्ट है ये वाला कैसा लगा, मतलब कोई सामान आप खरीदे हो और दिखा रहे हो, ये वाला जो है ना, ये वाला कैसा लगा, तो आप पूछ सकते हो हाउ डिड यू फाइंड, हाउ डिड यू फाइंड दिस वन, हाउ डिड यू फाइंड दिस वन, मतलब ये वाला कैसा लगा, तो आप बोलोगे हाउ डिड यू फाइंड दिस वन। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा सेंटेंस है कैसे लगी मेरी नई ड्रेस। आपने नई ड्रेस खरीदी है और आप पहन के बाहर निकले, अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो कि कैसे लगी मेरी ड्रेस, तो आप ये सेंटेंसेस को पूछ सकते हो हाउ डिड यू फाइंड, हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू ड्रेस, माई न्यू ड्रेस, हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू ड्रेस, यानी कि मेरा नया ड्रेस कैसा लगा। ठीक है, तो जब भी आपको मेरी डीपी कैसे लगी, अगर आपको पूछना मेरी डीपी कैसे लगी, आपने नया डीपी लगाया है तो आप पूछ रहे हो मेरी डीपी कैसे लगी, तो आप इसे इंग्लिश में पूछ सकते हो हाउ डिड यू फाइंड माई डीपी। या फिर मेरा घर कैसा लगा, आपने नया घर खरीदा है तो आप कैसे बोलोगे हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू हाउस। या फिर मेरी किताबें कैसी लगी, आपने बहुत सारी किताबें, मेरी कॉपियाँ कैसी लगी, यानी कि कॉपी आपने नया नया ऊपर कवर वाला नया नया कॉपी खरीदा है, तो आप पूछ रहे हो कि ये सारी कवर जो मैंने नया नया कॉपी खरीदा है कैसी लगी, तो आप पूछ सकते हो हाउ डू यू फाइंड माई कॉपीज़। ठीक है, तो आप ऐसे सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा ही हम यूज़ करते हैं, किसी से पूछते हैं कि जो हमारी चीज़ें हैं ये कैसे लगी, तो हम यूज़ कर सकते हैं हाउ डिड यू फाइंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को। 65 यानी कि टोटल मैंने आप लोगों को 5 करवा रखा। 5 में आपको कोई कंफ्यूजन है ही ना? ठीक है, चलिए 66 नंबर देखते हैं। 66 नंबर है लेस्ट शुड। अब ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये एज अ कंजंक्शन भी है और एज अ फ्रेज के रूप में भी आप इसे याद कर सकते हो। लेस्ट शुड का मतलब होता है कि पास हो, कहीं ऐसा ना हो, पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, तो कहीं ऐसा ना हो, ऐसे हम बोलते हैं ना। ज़रूरी नहीं कि हिंदी वाले सेंटेंसेस ऐसा आएंगे, ऐसे भी आ सकते हैं कि कहीं तुम्हें प्यार ना हो जाए, तो यहाँ कहीं ऐसा ना हो, ऐसा नहीं बोल रहे ना, मतलब तुम उसे ज़्यादा मत देखो, कहीं तुम्हें उसे प्यार ना हो जाए, तो कहीं वर्ड भी आएगा, यानी कि वापस लेस्ट शुड का यूज़ करेंगे। लेस्ट शुड एक साथ यूज़ नहीं होता है, लेस्ट यूज़ कीजिएगा, फिर उसके बीच में सब्जेक्ट आएगा, देन आप शुड का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल चलिए बनाते हैं, इसके काफ़ी यूज़ किए जाते हैं ये स्ट्रक्चर आप लोगों को। फर्स्ट है हमारा तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बस छूट जाए, तो हम ये सेंटेंसेस को ऐसे बोलेंगे, तेज दौड़ो यानी कि रन फास्ट, रन फास्ट, लेस्ट। अब लेस्ट के बाद सब्जेक्ट हमने लगाने था हम लोगों को, तो हम लोगों ने यू सब्जेक्ट लगा दिया। शुड, यू सब्जेक्ट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड पर्सन यू की बात हो रही है ना, सेकेंड पर्सन यू की बात हो रही है। यू शुड मिस द ट्रेन। अब आप बोलोगे मैम शुड का यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि शुड का यूज़ तो हम एज अ चाहिए का सेंस में करते हैं, है ना। जहाँ चाहिए आता है, एडवाइस की बात होती है, वहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं। तो जनरली यहाँ पे आपकी एडवाइस शो करिए कि तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बस छूट जाए, तो आप किसी को, आगे वाले पर्सन को एक एडवाइस ही दे रहे हो ना।
और वो भी नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा, लेस्ट कभी भी सिंगल नहीं आता, ये पेयर के साथ यूज़ होता है। लेस्ट के साथ हमेशा शुड को देखने को मिलेगा, आप लेस्ट का यूज़ अकेले नहीं कर सकते। शुड का यूज़ अकेले होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बट लेस्ट हमेशा शुड को साथ लिए रहता है। लेस्ट का जुड़वा भाई है शुड, ठीक है, तो वो दोनों अलग नहीं होते हैं। तो लेस्ट शुड आपको साथ में यूज़ करने हैं। नेक्स्ट है, कहीं मुझे प्यार ना हो जाए, तो आप ऐसे सेंटेंसेस में बोल सकते हैं। ये हाफ सेंटेंस है, आपका आगे कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है कि ऐसे मुझे मत देखो, ठीक है, ऐसे कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है। तो हम बोलेंगे लेस्ट आई शुड फॉल इन लव। कहीं मुझे प्यार ना हो जाए तो हम बोलेंगे लेस्ट आई शुड फॉल इन लव। नेक्स्ट है, कहीं वो यहाँ ना आ जाए, आप डर रहे हो कि मैंने मोमोज मंगाया, कहीं वो यहाँ ना आ जाए, सारे मोमोज खा जाएगा, है ना। तो हम ये सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, कहीं वो यहाँ ना आ जाए, लेस्ट ही शुड। आप जिसकी बात करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। ही शुड कम हियर। कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ आ जाए तो आप बोलोगे लेस्ट ही शुड कम हियर। नेक्स्ट है, कहीं उसे बुरा ना लग जाए, मैं अगर उसे रूड तरीके से बात करूंगी, कहीं उसे बुरा ना लग जाए, ठीक है। तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे लेस्ट ही शुड फील बैड। कहीं उसे बुरा ना लग जाए, लेस्ट ही शुड फील बैड। ओके, तो जब भी आपको बोलना हो कहीं ऐसा ना हो या कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है, उसके लिए आप लेस्ट शुड का यूज़ कीजिएगा। हमेशा पेयर्स के साथ ये यूज़ होता है, सिंगल लेस्ट का यूज़ कभी नहीं होता है। और लेस्ट के बाद बीच में आपका सब्जेक्ट ज़रूर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा 67 नंबर जो हमारा फ्रेज हमारा सेंटेंस पैटर्न है वो है हाउ। आप बोलो मैम इतना ईजी आप बता रहे हो, हाउ यानी कि कैसे। गाइज हाउ मतलब कितनी भी होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे तो होते हैं कि किसी प्रोसेस या प्रक्रिया पूछते हैं तो वहाँ पर हाउ का यूज़ करते हैं, या किसी के हेल्थ के बारे में हाउ आर यू, ठीक है। तो हाउ का यूज़ हम कैसे के सेंस में तो करते ही हैं, साथ में कितनी की भी सेंस में करते हैं। जैसे ऐसे हम बोलते हैं ना कि देखिए सेंटेंस देखिए, कितनी जल्दी समय निकल जाता है, कितनी जल्दी तुम्हें गुस्सा आ जाता है, हाँ कितनी जल्दी वो घर जाने के लिए कहता है। तो कितनी जो आपके सेंटेंसेस में आते हैं ना उसके लिए आप हाउ का यूज़ करोगे, ठीक है। तो कितनी जल्दी समय निकल जाता है तो आप ये सेंटेंस को बोलोगे, हाउ के साथ आपका एडजेक्टिव एडवर्ब यूज हो रहा है, ठीक है। हाउ क्विकली द टाइम गोज बाय। तो हमारा सेंटेंस हो गया कितनी जल्दी टाइम निकल जाता है, हाउ क्विकली द टाइम गोज बाय, ठीक है। नेक्स्ट, कितनी गुस्से में पूछा तुमने, कितने गुस्से में पूछा तुमने, कितने यानी कि हाउ एंग्रीली बोला। मैंने बोला ना कि हाउ के बाद आपका एज अ एडवर्ब के रूप में यूज होगा, ठीक है। तो हाउ एंग्रीली यू आस्क्ड, कितनी गुस्से में पूछा तुमने, ओके। नेक्स्ट है, कितनी जोर से बोलते हो तुम, मेरे कानों में चुभता है, कितनी जोर से तुम बोलते हो। तो आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो, हाउ लाउडली यू स्पीक, कितनी तेज बोलते हो तुम, हाउ लाउडली यू स्पीक। नेक्स्ट है, कितनी सुस्ती से जवाब दिया तुमने, एकदम लेजी बन के, कितनी सुस्ती से जवाब दिया तुमने। तो यहाँ पर हमारा एडवर्ब हो जाएगा लेजी यानी कि लेजली, ठीक है। हाउ लेजली आंसर्ड, कितनी सुस्ती में दिया उसने जवाब, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके सेंटेंसेस बनाओगे, कितनी के लिए हाउ का यूज़ करेंगे और हाउ के बाद आपका एडवर्ब का यूज़ होगा। कितनी जल्दी समय निकल जाता है, कितनी तेजी से उसने जवाब दिया, कितनी रूड तरीके से तुमने बात किया, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा 68 नंबर सेंटेंस पैटर्न है। 68 नंबर हमारा सेंटेंस पैटर्न है वो है फॉर नथिंग। फॉर नथिंग का मतलब होता है बेकार में, बेकार में तुम वहां गए, बेकार में तुमने उससे बात किया, बेकार में ही तुम बोल रहे हो। बेकार में यानी कि
फॉर नथिंग। अब बोलो मैम फालतू में ही का यूज़ नहीं कर सकते, फालतू में के लिए फॉर नो रीज़न का यूज़ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन फॉर नो रीज़न का यूज़ करने का तरीका अलग होता है और बट नथिंग का यूज़ करने का तरीका अलग होता है। मैं आपको सारा चीज़ क्लियर कर देती हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर लेना, ठीक है। सो हमारा 69 नंबर जो हमारा सेंटेंस पैटर्न है वो है डाइंग टू। डाइंग टू का मतलब होता है मरा जाना। डाइंग टू का मतलब होता है मरा जाना। जैसे मैं उससे मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ, वो मुझसे बात करने के लिए मरी जा रही है, क्या तुम वहाँ जाने के लिए मरे जा रहे हो? तो मरा जाना यानी कि डाइंग टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मैं उससे मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ, मैं उससे मिलने के लिए सच में मरने की बात नहीं हो रही है, ठीक है, यानी कि बेचैन हो जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उससे मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ, आप बोल सकते हो आई एम डाइंग टू, आई एम डाइंग टू मीट हर, मीट हर। मैं उससे मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ, आई एम डाइंग टू मीट हर, ओके। नेक्स्ट है मैं उस नौकरी को पाने के लिए मरा जा रहा हूँ, उस नौकरी, ठीक है। मैं उस नौकरी को पाने के लिए मरा जा रहा हूँ, मतलब मुझे वो नौकरी चाहिए तो चाहिए, मैं उस नौकरी को पाने के लिए मरा जा रहा हूँ। तो आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो आई एम डाइंग टू गेट दैट जॉब। पाना यानी कि गेट का यूज़। गेट एक मैजिकल वर्ड है जिनका यूज़ हम बहुत सारे कंडीशन में करते हैं। गाइज मैं आप लोगों के लिए गेट का यूज़ करवाने वाली हूँ। कम से कम मैं आप लोगों को गेट के बहुत सारे यूजेस 20 तो यूजेस मैं आपको गेट के करवाने वाली हूँ। बहुत सारे यूजेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। मैंने उसका कलेक्शन कर रखा है। तो अब जो यूजेस मैंने बता रखा है वो तो ठीक है, मैंने काफ़ी सारे गेट के यूजेस आप लोगों को करवा रखा है तो वो तो ठीक है, साथ में एक्स्ट्रा यूजेस भी आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ, ठीक है, जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आई एम ट्राइंग टू गेट दैट जॉब यानी कि मैं उस नौकरी को पाने के लिए मरा जा रहा हूँ। नेक्स्ट है वह मुझसे बात करने के लिए मरी जा रही है। वह मुझसे बात करने के लिए मरी जा रही है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, सी गर्ल की बात करें ना, शी इज डाइंग टू टॉक टू मी। वह मुझसे बात करने के लिए मरी जा रही है, शी इज डाइंग टू टॉक टू मी, ओके। क्या तुम ये गेम खेलने के लिए मरे जा रहे हो? क्या तुम ये गेम खेलने के लिए मरे जा रहे हो? तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आर यू डाइंग टू प्ले दिस गेम? क्या तुम ये गेम खेलने के लिए मरे जा रहे हो? तो हम बोलेंगे आर यू डाइंग टू प्ले दिस गेम। तो जब भी आपको बोलना मरे जा रहा है या मरे जा रही है, डाइंग टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई सेंटेंसेस होगा ना, कंटिन्यू चलेगा, मरा जा रहा है यानी कि कंटिन्यू चलेगा, तो वहाँ पर आप डाइंग टू का यूज़ कीजिएगा, ठीक। आगे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 70 नंबर जो हमारा फ्रेज़ है, ये 70 नंबर हमारा फ्रेज़ है बाय चांस। मैंने यहाँ पर 68 नंबर नहीं बताया है ना, 67 से मैंने 69 डायरेक्ट कर दिया। 68 में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी, ठीक है। जो हमारा बाकी रह गया उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी, 11 करवा दूंगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 70 नंबर देख रहे हैं, ठीक है। तो 70 नंबर है बाय चांस। बाय चांस का मतलब होता है इत्तेफाक से। इत्तेफाक से मैं उससे मिला, इत्तेफाक से उसने मुझे देखा, यानी कि बाय चांस देखा। ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना, हम हिंदी ना यूज़ करके इंग्लिश ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। बाय चांस, बाय चांस मैं वहाँ गई, यानी कि इत्तेफाक से मैं वहाँ गई। हिंदी में इत्तेफाक यूज़ करेंगे। चलिए इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इंग्लिश में कैसे इसे फ्रेम करनी है। जैसे इत्तेफाक से मैं उससे मिला, मतलब मेरा इरादा नहीं था उससे मिलने का, इत्तेफाक से मैं उससे मिला, तो हम बोलेंगे, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, आई मैट हर बाय चांस। आई मैट हर बाय चांस मतलब इत्तेफाक से मैं उससे मिला, यानी कि आई मैट हर बाय चांस, ठीक है। नेक्स्ट है इत्तेफाक से वो जीत गया। इत्तेफाक से वो जीत गया, तो हम बोलेंगे he won by chance।
he won by chance. इत्तेफाक से वो जीत गया, he won by chance. ठीक है, नेक्स्ट है इत्तेफाक से पुलिस आ गई. इत्तेफाक से पुलिस आ गई तो हम बोलेंगे पुलिस came. पुलिस came by chance. पुलिस came by chance. इत्तेफाक से पुलिस आ गई, पुलिस came by chance. इत्तेफाक से मैं हार गया हूँ. इत्तेफाक से मैं हार गया हूँ. I lost by chance. I lost by chance. इत्तेफाक से मैं हार गया हूँ. तो ये हम लोग का सेंटेंसेस बना इत्तेफाक से. तो जब भी आपको बोलो आपके साथ कोई इत्तेफाक से घटना घट गई, यानी कि आप सोचे समझे नहीं थे कि ये घटना घटने वाली है, अचानक से सडनली इत्तेफाक से आपसे कुछ हो गया, तो उसके लिए आप बाय चांस का यूज़ कर सकते हो. आई ब्रॉक द ग्लास बाय चांस, मतलब इत्तेफाक से ग्लास मुझसे टूट गया. या फिर आई वेंट देयर बाय चांस, मैं इत्तेफाक से वहाँ गया. तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. ठीक है, तो ये हम लोगों का लास्ट था 70 नंबर. लेकिन वीडियो भी ख़त्म नहीं हो रही है. मैंने आप लोगों से बोला कि मैं आप लोगों का टेस्ट लेने वाली हूँ वीडियो के एंड में, तो हम लोगों ने टोटल 70 कर लिया. इसमें मैंने 9 करवाया क्योंकि 68 नंबर स्लाइड थोड़ा गलती था, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूँगी. तो चलिए हम अब प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए हम दूसरे स्लाइड में चले जाते हैं. तो हम ये करने वाले हैं. ओके, ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा लेती हूँ आप लोगों की, ताकि आप जो भूल चुके हैं पहले का वो आप लोगों को याद आ जाए. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जवाब देना है, क्योंकि टेस्ट आप लोगों का है, मेरा नहीं है, आप लोगों का है. आप लोगों ने ये करा है तो आप लोगों को करने में आसानी होगी. जैसे कि फर्स्ट है हमारा पलक झपकते ही. अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? जल्दी से जवाब देने हैं आप लोगों को. ठीक है, पलक झपकते ही, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे पलक झपकते ही वो यहाँ से भाग गया. पुलिस की पलक झपकते ही चोर फुर हो गया, 9 2 11 हो गया. ठीक है, तो पलक झपकते ही इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? इसके लिए 2 फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसके लिए 2 फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं. एक तो आप सिंपली यूज कर सकते हो इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, है ना, आप लोगों को याद आ गया होगा, ब्लिंक ऑफ एन आई. पलक झपकते ही इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. या फिर आप ऐसे भी इसे बोल सकते हो इन द ब्लिंक के जगह आप यूज कर सकते हो. 1 मिनट मैं कलर चेंज कर लूँ. ब्लिंक के जगह आप यूज कर सकते हो ट्विंकल. ट्विंकल, इन द ट्विंकल ऑफ एन आई. ठीक है, तो इस तरह से दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो. ब्लिंक का यूज कीजिएगा, काफी आसान भी होते हैं. पलक झपकते यानी कि ब्लिंक करना. ठीक है, तो पलक झपकते ही इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. अब चलिए सेंटेंसेस. वह पलक झपकते ही भाग गया. कैसे बोलेंगे? वह पलक झपकते ही भाग गया. भाग गया, पहले आपको ये सेंटेंसेस बनाना है. वह भाग गया, यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ही रैन अवे. ही रैन अवे. वह भाग गया, ही रैन अवे, पलक झपकते ही इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. इजी है ना? याद आ गए हों आप लोगों को, याद आ गए होंगे. ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं है, बस इसी में आपको सभी प्रैक्टिस कर लेने हैं. तो पलक झपकते ही वह भाग गया, ही रैन अवे इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. पलक झपकते ही उसने ग्लास तोड़ दिया. ही ब्रॉक द ग्लास इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. पलक झपकते ही वो खेलने चला गया. ही वेंट टू प्ले इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. पलक झपकते ही वह सो गया. He slept in the blink of an eye. अब बना सकते हैं ना अभी सेंटेंसेस? बिल्कुल. तो आपका जो लास्ट वाला सेंटेंसेस की वो ये कर दिया, यानी कि वो आपका पास्ट का ही सेंटेंसेस मिलेगा. तो पास्ट सिंपल को आप फॉलो कर दोगे, उसके बाद आप इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का यूज कर देना, आपका सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे. इजी है ना? तो अब ये सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा, वो देखते ही देखते. अब देखते ही देखते या पलक झपकते ही, बात एक ही है. दोनों सेंटेंस, दोनों बोलने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों में एक ही आपको स्ट्रक्चर यूज करने हैं, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. और आप ये फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है
अगर आपको बुरा ना लगे, ऐसे बोलते हैं ना, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं दरवाजा खोल सकता हूँ। तो अगर आपको बुरा ना लगे, यहाँ पे आप कर रहे हो पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है, आप किसी से कर रहे हो पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट यानी कि विनम्र निवेदन। आप किसी से विनम्र निवेदन कर रहे हो कि क्या मैं, अब जरूरी नहीं कि आप हाथ जोड़ रहे हो, आप अगर वुड लगा देते हो ना अपने सेंटेंसेस में तो आगे वाला पर्सन समझ जाएगा कि आप उसे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो। और वुड से भी ज़्यादा पोलाइट आपका कुड होता है, तो कुड का बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, यहाँ वुड की बात कर रहे हैं कि आप अगर आपको बुरा ना लगे, इसके लिए हम बोलेंगे वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे। ऐसे सेंटेंसेस देखिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो दरवाज़ा बंद कर देंगे, मतलब आप यहाँ पर काम कर रहे हो, बाहर से हवा चल रही है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो उड़ रहा है, तो आप अपने आगे वाले पर्सन से बोल रहे हो, आपसे बड़े हैं, वो रिस्पेक्टेड है, तो आप उनसे विनम्र निवेदन कर रहे हो कि अगर आपको बुरा ना लगे आप दरवाज़ा बंद कर देंगे। तो आप इसे इंग्लिश में ऐसे बोलना, जैसे आपके बॉस ही हो गए या आपसे कॉलीग है लेकिन आपसे ऊंचे ओहदे पे हैं, तो आप उससे रिक्वेस्ट ही करोगे, विनम्र निवेदन ही करोगे। तो आप ऐसे बोलना वुड यू माइंड, वुड यू माइंड। और वुड यू माइंड, माइंड के बाद आपको V1 यूज नहीं करने हैं, V4 यूज करने हैं, ठीक है। आप ऐसे यूज कीजिएगा सेटिंग, सेटिंग द डोर। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप दरवाज़ा बंद कर देंगे, वुड यू माइंड सेटिंग द डोर। या फिर आप ये सेंटेंसेस को ऐसे भी बोलते हो कि कृपया आप दरवाज़ा बंद कर देंगे। अगर आपको बुरा ना लगे ये नहीं बोलते, आप सिंपली बोलते हो कृपया आप दरवाज़ा बंद कर देंगे। तो आप इसे इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हो, ये भी तरीका है बोलने का। आप ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पर आप यूज़ करोगे वुड यू प्लीज, ठीक है, माइंड की जगह प्लीज, वुड यू प्लीज। उसके बाद V4 यूज मत कीजिएगा, V1 शट द डोर, वुड यू प्लीज शट द डोर, कृपया आप दरवाजा बंद कर देंगे। तो याद क्या रखने, अगर आप वुड यू माइंड, हिंदी डजेंट मैटर, आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, तो आप वुड यू माइंड का यूज कीजिएगा तो V4 यूज कीजिएगा, और वुड यू प्लीज का यूज कीजिएगा तो V1 यूज कीजिएगा। याद रहेगा ना। अब चलिए ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो थोड़ा सरकेंगे यानी कि स्कूट ओवर, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। स्कूट ओवर होता है सरकना, यानी कि घसकना। जैसे आप यहाँ बैठना चाहते हो, जगह नहीं हो रहा, तो आप हल्का सा उसे घिसकने के लिए कहते हो ना, तो वहाँ पे आप स्कूट ओवर का यूज़ कर सकते हो, स्कूट का स्कूटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा दिन रात या लगातार। दिन रात या लगातार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइए तो। दिन रात या लगातार को इंग्लिश में हम बोलेंगे डे इन डे आउट, डे इन डे आउट। वह दिन रात मेहनत करता रहता है, वह उस नौकरी को पाने के लिए लगातार मेहनत किए जा रहा है। तो लगातार या फिर दिन रात आप बोलोगे, उसके लिए आप डे इन डे आउट का यूज करना। ओके ओके। जैसे कि चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ, मैं सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ। तो मैं बोलूँगी आई वर्क डे इन डे आउट, डे इन डे आउट टू गेट सक्सेस, टू गेट सक्सेस। मैं सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ। आई वर्क डे इन डे आउट टू गेट सक्सेस। नेक्स्ट है आप अंग्रेजी सीखने के लिए दिन रात अभ्यास करते हैं। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। अभी ही वीडियो को पॉज कर दीजिए, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कर दीजिए। पहले ये सारे जो मैं एक एक सेंटेंसेस दे रही हूँ ना, इसका आंसर दे दीजिए, या फिर अभी आप देख सकते हो, बाद में आप कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हो। जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलिए और कुछ देख लेते हैं, ठीक है, और कुछ आपकी प्रैक्टिस करवा देती हूँ। नेक्स्ट है हमारा एक न एक दिन, एक न एक दिन तुम सफल जरूर होगे, एक न एक दिन तुम्हारी शादी जरूर होगी। तो एक न एक दिन, इसके लिए हम बोलेंगे इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ
टाइम। ये सारे जो मैंने इससे पहले जब 10 डेज का एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का जो मैं क्लासेस करवाई थी ना, वहाँ पे मैंने ये सब करवा रखा है। वो भी 8 सेंटेंसेस आपको उसमें मिल जाएंगे, 8 सेंटेंसेस, जिसका यूज़ हम एक्चुअली में अपने डेली लाइफ में करते हैं। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो वो ज़रूर देखिएगा। यहाँ तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि आपको पीछे का कितना याद है, कितना आप भूल चुके हो, वो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इन द कोर्स ऑफ टाइम यानी कि एक ना एक दिन, एक ना एक दिन यह तो होना ही था। तुम इतनी गलती कर रहे थे, एक ना एक दिन यह तो होना ही था। तो हम बोलेंगे इट वॉज born to, it was born to happen। यह तो होना ही था, ये भी एक आपका फ्रेज ही है। यह तो होना ही था, इट वॉज born to happen, ये भी एक आपका फ्रेज ही है। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम मतलब एक ना एक दिन यह तो होना ही था, इट वॉज born to happen इन द कोर्स ऑफ टाइम। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पहले आप बनाइएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद एक ना एक दिन। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा तो क्या हुआ अगर। तो क्या हुआ अगर वो आज ऑफिस नहीं गया? तो क्या हुआ अगर वो मुझसे रूठ गया? तो क्या हुआ अगर, इसके लिए हम बोलेंगे सो व्हाट इफ। सो व्हाट इफ, तो क्या हुआ अगर यानी कि सो व्हाट इफ। जैसे तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें कॉल नहीं की। अब आप पूरा गुस्सा हो रहे, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तो मैंने बोला तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। तो आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो सो व्हाट इफ, सो व्हाट इफ। तो क्या हुआ अगर यानी कि सो व्हाट इफ आज मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, यानी कि आई पास्ट का है, यानी कि डिडंट। आई डिडंट कॉल यू टुडे, कॉल यू टुडे। तो क्या हुआ अगर आज मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया? तो हम बोलेंगे सो व्हाट इफ आई डिडंट कॉल यू टुडे। ओके, तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली? ये सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा। चाय में चीनी नहीं डाली यानी कि ऐड नहीं की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, और ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, हो सके तो तुम सब कुछ भूल जाना, हो सके तो तुम एग्ज़ाम में फर्स्ट आ जाना। तो हो सके तो इसके लिए हम बोलेंगे इफ़ पॉसिबल, इफ़ पॉसिबल। और ये स्ट्रक्चर आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। रट लो इन सारे स्ट्रक्चर्स को, बहुत काम आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो हो सके तो यानी कि इफ पॉसिबल, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये सारे आपको मिलेंगे हमारे जो पहले वाले 10 डेज एडवांस, आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो 10 डेज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर करके आपको क्लास मिल जाएगी। वो 10 डेज का तो कोर्स है, लेकिन उसके अंदर आपको कम से कम 17 या 18 आपको डे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 10 डेज का कोर्स था, लेकिन स्टूडेंट के डिमांड पे मैंने वो कोर्स आगे तक चलाया, 17-18 डेज तक मैंने सर चलाया है। तो आप वो सारे डे बाय डे ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको 8 सेंटेंसेस, हर स्ट्रक्चर के 8 सेंटेंसेस मिलेंगे, जिसका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में कर पाओगे। ठीक है, तो हो सके तो यानी कि इफ़ पॉसिबल, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, हम बोलेंगे इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल मुझे माफ़ कर देना यानी कि फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी। ओके, हो सके तो सो जाना, इफ़ पॉसिबल यू स्लीप। या फिर हो सके तो स्कूल चले जाना, इफ़ पॉसिबल यू गो टू स्कूल। या फिर हो सके तो झूठ मत बोलना, तो आप बोलोगे इफ़ पॉसिबल डोंट टेल अ लाई। तो आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ठीक है, नेक्स्ट है यह कुछ नहीं बल्कि, यह कुछ नहीं बल्कि मेरे लिए आपका भरोसा है। यह कुछ नहीं मेरे लिए आपके लिए बस मेरा ये प्यार है। तो यहाँ पर यह कुछ नहीं बल्कि, इसके लिए यूज करेंगे इट्स नथिंग बट, इट्स नथिंग बट। यह कुछ नहीं बल्कि यानी कि इट्स नथिंग बट, यह कुछ नहीं बल्कि एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। यह कुछ नहीं बल्कि एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। ये सेंटेंसेस को बोलेंगे
It's nothing but a small gift. A small gift for you. तो हमारा ये सेंटेंस हो गया, इट्स नथिंग बट अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। यह कुछ नहीं, एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। ओके, यह कुछ नहीं बल्कि मेरा प्यार है आपके लिए। यह कुछ नहीं बल्कि मेरा प्यार है आपके लिए। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो जब भी आपको बोलना हो यह कुछ नहीं बल्कि, उसके लिए आपको यूज करना होगा इट्स नथिंग बट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बस की बात। बस की बात यानी कि कप ऑफ टी। पढ़ाना मेरी बस की बात है। क्रिकेट खेलना उसकी बस की बात नहीं है, नहीं सीख सकता, उसकी बस की बात नहीं है। जैसे गाना गाना मेरी बस की बात नहीं है, मुझे गाना गाना नहीं आता, गाना गाना मेरी बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर गाना आपका वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर गाना यानी कि गाना, ठीक है, गाना आपका वर्ब है। तो यहाँ पर सिंग आपका हो जाएगा, सिंग का फोर्थ फॉर्म यानी कि एज अ जीरंड फॉर्म के रूप में इसका यूज होगा, सिंगिंग अ सॉन्ग। हम बोलेंगे सिंगिंग अ सॉन्ग इज नॉट माई कप ऑफ टी, इज नॉट माई कप ऑफ टी। मतलब गाना गाना मेरी बस की बात नहीं है, सिंगिंग अ सॉन्ग इज नॉट माई कप ऑफ टी। खाना बनाना मेरी बस की बात नहीं है, कुकिंग द फूड इज नॉट माई कप ऑफ टी। पढ़ाना मेरी बस की बात है, तो हम बोलेंगे टीचिंग इज माई कप ऑफ टी। या फिर तुम्हें समझाना मेरी बस की बात नहीं है, तो हम बोलेंगे मेकिंग अंडरस्टैंड टू यू इज नॉट माई कप ऑफ टी। या फिर उसे स्कूल ले जाना, या फिर ऐसा कोई सा भी सेंटेंसेस जिसमें आप बस की बात है या नहीं है ऐसा आप कहना चाहते हो, उसके लिए आप कप ऑफ टी का यूज करोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये सेंटेंस आपको फ्रेम करने हैं कि इंग्लिश बोलना मेरी बस की बात है। ये सेंटेंसेस आप और सबके बस की बात है और सभी अंग्रेजी बोल भी पाओगे। ठीक है, चलिए अब और कुछ देख लेते हैं, और कुछ देख लेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है बाएं हाथ का खेल। जैसे कि क्रिकेट मेरे बाएं हाथ का खेल है, उससे बेवकूफ़ बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसे हम बोलेंगे अ पीस ऑफ केक। ठीक है, याद रख लीजिएगा, अ पीस ऑफ केक। उसे बेवकूफ़ बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी कि अ पीस ऑफ केक। ठीक है, जैसे चाय बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो यहाँ भी जैसे आपने अभी कप ऑफ टी में यूज किया ना बस की बात है, वैसे ये भी आपका जीरंड फॉर्म में यूज होगा। आप बोलोगे मेकिंग टी, मेकिंग टी इज अ पीस ऑफ केक, इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, केक फॉर मी। तो हमारा सेंटेंस हो गया चाय बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, मेकिंग टी एज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। क्रिकेट खेलना मेरे बाएं हाथ का खेल है, प्लेइंग क्रिकेट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। या फिर खाना बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल नहीं है, तो बोलेंगे कुकिंग द फूड इज नॉट माई पीस ऑफ केक। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, यानी कि बाएं हाथ का खेल है, इसके लिए हम बोलेंगे अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ठीक है, आगे कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। जनरली इसका नेगेटिव ज़्यादा नहीं आते हैं, इसका अफर्मेटिव ही ज़्यादा सेंटेंसेस आते हैं। तो ये आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है अच्छा तो फिर एक काम करो। अच्छा तो फिर एक काम करो, जैसे कि अच्छा तो फिर एक काम करो, मुझे एक और चपाती दे दो। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम मेरी जगह वहाँ चले जाओ। तो अच्छा फिर एक काम करो, इसके लिए बोलेंगे हम ओके, ओके देन डू वन थिंग, डू वन थिंग। मतलब अच्छा तो फिर एक काम करो, ओके देन डू वन थिंग। जैसे अच्छा तो फिर एक काम करो, एक और दे दो। आप सामान खरीदने गए हो, उसके पास पैसा आपको वो 10 रुपीज़ वापस करने वाला है, लेकिन आपको उसके पास चेंज नहीं है। तो बोल रहा मेरे पास चेंज नहीं है, तो आप बोल रहे ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा तो फिर एक काम करो एक और दे दो। तो इसके लिए आप बोलोगे ओके देन डू वन थिंग। हम बोलेंगे ओके देन
डू वन थिंग। ओके देन डू वन थिंग। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक और दे दो, यानी कि गिव वन मोर। गिव वन मोर, तो हमारा सेंटेंस हो गया ओके देन डू वन थिंग गिव वन मोर। नेक्स्ट है अच्छा तो फिर एक काम करो, मुझे कुछ पैसे दे दो। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके नेक्स्ट है हमारा जल्दी क्या है। जल्दी क्या है जाने की, जल्दी क्या है उससे बात करने की, जल्दी क्या है पढ़ने की। तो जल्दी क्या है यानी कि व्हाट्स द हरी। हम बोलेंगे व्हाट्स द हरी। जल्दी क्या है यानी कि व्हाट्स द हरी। जैसे जल्दी क्या है, मेरी बात सुनो। मम्मी गुस्से से बोल रही है कि इतने जल्दी जल्दी क्या कर रहे हो, जल्दी क्या है, पहले मेरी बात सुनो। तो आप बोल सकते हो व्हाट्स द हरी। व्हाट्स द हरी यानी कि जल्दी क्या है, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी। लिसन टू मी। जल्दी क्या है मेरी बात सुनो। व्हाट्स द हरी, लिसन टू मी। जल्दी क्या है उसे आने दो। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके चलिए एक और करते हैं, ठीक है, वो लास्ट हमारा रहेगा। अब हमारा कोई तुमसे सीखे, और ये मैं आपको नहीं कवर करवाने वाली, ये आप लिखिएगा। इसका क्या होगा और ये दोनों सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने और इसका आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। ये मैं पहले करवा चुकी हूँ, तो अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, आपने पुरानी क्लासेस अटेंड की है, तो आप लोगों को पता होगा और आप इसका आंसर ज़रूर देना। अगर नहीं आते हैं, गलत भी होते हैं, तो मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन वो आंसर मैं सही कर दूँगी, ठीक है। तो आज की ये क्लास कैसे लगी, हम लोगों ने सीखने के साथ साथ पहले वाले स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस भी बढ़िया तरीके से कर ली। बहुत सारे आज के इस वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रक्चर कवर किए हैं। तो अगर आप इसके 8 सेंटेंसेस यानी कि ये सारे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो, तो आप हमारी पहले वाली 10 डेज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी 10 डेज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। उसे ऑन करोगे तो वहाँ पर आपको 15, 16, 17, 18 आपको क्लासेस दिखेगा। वो सारे क्लासेस आपको करने हैं, क्योंकि वो सारे क्लासेस में आपको अलग अलग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर कराया गया है, कभी कोई रिपीट नहीं हुआ है। ओके तो सभी क्लासेस आप देखोगे तभी आपको बहुत सारे आपके पास एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की कलेक्शन होगी और आप कोई सा भी सेंटेंसेस अंग्रेजी में बना सकते हो। तो ये क्लासेस कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आज की ये क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और ये हमारा डे 7 था, और इसके बाद हम आगे सीखने वाले हैं। हमारी 10 डेज़ की कोर्स है और हमारी 3 क्लासेस है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारी एक 30 डेज़ की कोर्स आएगी, ठीक है, जो कि लाइव रहेगी, जिनमें आपको बेसिक टू एडवांस, जैसे कि पेड कोर्सेज में करवाया जाता है ना, बिल्कुल वैसे करवाने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।